पिछली वीडियो में हम लोगों ने संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ा था और उसका हम परिचय चल रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे घातांक के नियम, जो अब बस इसमें यही बचा है जो कि हमारा ये काम आने वाला है। इसमें क्या होता है, पहला आता है फर्स्ट नंबर a की पावर m गुणा a की पावर n इजिकल टू a की पावर m प्लस n। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेस। ये क्या कहलाता है, बेस। और ये क्या कहलाती है, पावर, यानी कि घातांक। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं घात, इसको कहते हैं बेस या आधार। अगर दो चीज़ें हैं जिनके बेस यानी कि आधार सेम है और घातांक अलग अलग हैं और दोनों चीज़ें गुणा में हैं, तो उसका क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। तो वो हम ऐसे करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए दो हमारा आधार है और उसकी घात क्या है, 3। ये गुणा हो गया, ये दो आधार हो गया और इसकी घात हो गई 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारा आधार सेम है और घात अलग अलग है, तो ये हो जाएगा 3 + 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 की घात 7। अब इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 2 को जो है हम 7 बार लिखेंगे गुणा में, 2 3 4 5 6 और एक 7। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूना 128। तो घात जो भी हमारी चढ़ी हुई है ऊपर जो दिखाई दे रही है पावर, तो ये अगर मान लीजिए 2 की पावर 7 है तो इसका अर्थ होता है कि 2 को जो है हम 7 बार लिखें गुणा में, तब ये जो है पावर इसकी ख़त्म हो जाएगी, वो यहाँ आ जाएगा गुणा में। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया होगा, ये आधार होता है और ये घात होती है। और ये दोनों अगर गुणा में हो और घात अलग अलग हो, आधार सेम हो, तो वो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। अब ऐसे ही आता है दूसरा। अब मान लीजिए आधार हमारा a है और उसकी घात है 2। अभी हमारा दूसरा नियम है, a की पावर m और ब्रैकेट लगा के इसकी घात चढ़ी हुई है n। तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n। तो ऐसा हम आपको सिखाएंगे, जैसे 2 आधार है और इसकी पावर क्या है, 2, और ब्रैकेट बंद करके इसकी पावर हो गई 2। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 ये m आ गया, ये n आ गया, गुणा 2, यानी कि जो भी ब्रैकेट के बाहर पावर होती है वो अंदर वाली पावर के साथ में गुणा में आ जाती है। ये एक नियम है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया इसका 2 की पावर 4। यानी कि इसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले सम में हम आपको बताया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 16। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम है a की पावर m बटे में a की पावर n। तो उसका क्या आएगा, a की पावर m माइनस n। तो हम आपको बताते हैं उदाहरण लेके। एक जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 2 की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि आधार हमारे सेम है और घातांक घात हमारी अलग अलग है। तो ये क्या हो जाती है, ऊपर आके घात माइनस हो जाती है, नीचे वाले की घात ऊपर वाले की घात के साथ में माइनस हो जाती है। तो उत्तर आया हमारा 2 की घात 1।
तो इसका अर्थ क्या है, 2 को जो है हम एक ही बार लिखेंगे, तो इसका उत्तर हो गया 2। अब ये घातांक का है चौथा नियम, a की पावर m गुणा b की पावर m, यानी कि आधार अलग अलग है और पावर सेम है, तो उसमें क्या हो जाता है, आधार गुणा में होके पावर दोनों की सेम ब्रैकेट लगा के हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2, अब यहाँ आधार हमारा अलग है तो ये क्या करेंगे, 3 की पावर 2, तो ये कैसे हल होगा, 2 × 3 ब्रैकेट 2 जो है हमारी ऊपर निकल जाएगी, तो 6 की पावर 2, तो इसे कैसे हल करेंगे, 6 × 6, तो ये क्या हो गया 36। ठीक है, ये होगा हमारे घातांक के नियम, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, और हम इसके अगली वीडियो में इसके सवाल करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसके नियम देख लीजिए, पूरा परिचय देख लीजिए, और हम अगली वीडियो कल बनाएंगे। और मैंने जो है इसमें वीडियो में पिछली वीडियो की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं और वहाँ से दोबारा देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। धन्यवाद।